दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल आध्यात्म विद रश्मि में। माँ कालरात्रि महानवरात्रि में 7वां दिन कालरात्रि माता का होता है। माँ कालरात्रि अपने भक्तों को सदैव शुभ फल प्रदान करने वाली होती हैं। इस कारण उन्हें शुभकारी भी कहा जाता है। दुर्गा पूजा के सप्तम दिन साधक का मन सहस्त्रसार चक्र की अवस्था में होता है। मधुकैटभ नाम पर महापराक्रमी असुर से जीवन की रक्षा हेतु भगवान विष्णु को निद्रा से जगाने के लिए ब्रह्मा जी ने माँ की स्तुति की थी। यह देवी कालरात्रि ही महामाया है और भगवान विष्णु जी की योग निद्रा है। इन्होंने ही सृष्टि को एक दूसरे से जोड़ रखा है। देवी कालरात्रि का वर्णन काजल के समान काले रंग का है, जो अमावस की रात्रि से भी अधिक काला है। माँ कालरात्रि के 3 बड़े बड़े उभरे हुए नेत्र हैं, जिसमें माँ अपने भक्तों पर अनुकंपा की दृष्टि रखती हैं। देवी की 4 भुजाएं हैं। दाईं ओर की ऊपरी भुजा में महामाया भक्तों को वरदान दे रही हैं और नीचे की भुजा में अभय का आशीर्वाद प्रदान कर रही हैं। बाईं भुजा में क्रमशः तलवार और खड्ग धारण किया है। देवी कालरात्रि के बाल खुले हुए हैं और हवा में लहरा रहे हैं। देवी कालरात्रि गदर्भ पर सवार है। माँ का वर्ण काला होने पर भी कांतिमय और अद्भुत दिखाई देता है। देवी कालरात्रि का यह विचित्र रूप भक्तों के लिए अत्यंत शुभकारी है, अतः देवी को शुभकारी भी कहा गया है। शारदीय नवरात्रि का 7वां दिन माँ कालरात्रि को समर्पित है। माँ कालरात्रि के नाम का अर्थ है अंधेरे को खत्म करने वाली देवी। जानते हैं इनकी पावन कथा। माँ कालरात्रि की व्रत कथा। माँ कालरात्रि भक्तों को शुभ देने वाली देवी मानी गई है। नवरात्रि के 7वें दिन इनकी विधिवत पूजा करने से अकाल मृत्यु से भय से छुटकारा मिलता है। साथ ही हर तरह के भय, रोग और कष्टों का भी नाश होता है। अगर जीवन में शत्रु बढ़ गए हैं तो माँ कालरात्रि की पूजा जरूर करनी चाहिए। माँ कालरात्रि को प्रसन्न करने के लिए उन्हें गुड़ का भोग अवश्य लगाना चाहिए। आइए जानते हैं माँ कालरात्रि की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय रक्त बीज नामक राक्षस का उत्पात काफी ज्यादा बढ़ गया था। उसने मनुष्य के साथ साथ सभी देवी देवताओं को भी परेशान कर दिया था। कोई भी उसका नाश नहीं कर पा रहा था, इसीलिए क्योंकि उसे ऐसी विशेषता प्राप्त थी, जैसे ही उसके शरीर के खून की एक बूंद भी धरती पर गिर जाती तो उसके जैसा एक और असुर पैदा हो जाता। ऐसे में इस राक्षस से परेशान होकर सभी देवी देवताओं ने भगवान शिव के पास जाने का फैसला किया। भगवान शिव को यह बात पता थी कि वह दानव का अंत केवल माँ पार्वती ही कर सकती हैं। तब उन्होंने माँ पार्वती से अनुरोध किया, जिसके बाद माता पार्वती ने माँ कालरात्रि को उत्पन्न किया। माँ कालरात्रि रक्त बीज का नाश करने के लिए निकल पड़ी। माँ कालरात्रि ने रक्त बीज के रक्त को जमीन पर गिरने से पहले ही अपने मुंह में लेना शुरू कर दिया। अंत में माता ने रक्त बीज को मार गिराया। माँ दुर्गा की वह स्वरूप कालरात्रि कहलाया। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।